अरे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर भाभी, आपको तो मालूम है ना कि आप अस्थमा के पेशेंट हो। आपको तो अपना खास ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? क्या हुआ है कि घबरा कर तेजी से भागने की वजह से भाभी की सांस फूल गई और सांस फूलने की वजह से उनको अस्थमा का जोर से अटैक आ गया। पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भाभी ठीक है ना? भाभी, आपने तो हम सबकी जान ही निकाल दी। आप सिर्फ दूसरों का ख्याल क्यों रखती हैं? कभी कभी अपना भी ख्याल रखिए। मैं रखती हूँ केशव भाऊजी, लेकिन इस बात कुछ और ही थी। मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा मेरी हृदय की जान कीमती थी। अगर उसको कुछ हो जाता तो अरे जतिन जी। अरे ऐसा करना, वो बाहर जो अस्थमा का पाइप मिलता है ना, वो पाइप लाके घर में रखने का। और हाँ मंदा भाभी, आपको बाहर जाने का है ना, हाँ तो बैग में वो डाल के फिर लेके जाने का आपको, समझ गए? हाँ आगे से यही करूंगी। अरे आई, आराम करो ना आई। अरे केतकी, दिया बाती का टाइम हो गया है। आई दिया मैंने लगा दिया है, लेकिन वो जो आप पूजा और मंत्र का जो उच्चारण करते हो वो मुझे नहीं मालूम। शुभं करोति रे। शुभं करोति। अरे वाह, जतिन तो बहुत समझदार हो गया है। मैं तो समझती थी कि ये सिर्फ न्यूज़ एडिटर है, लेकिन ये घर के सारे काम कर लेता है। अच्छा सुन, कुछ और इंस्ट्रक्शन देना हो तो बता। खाने पीने में कुछ? अरे वो सब मैंने भाभी को बरोबर से समझा दिया ने। फिलहाल भाभी को 2 दिवस का पूरा आराम। अरे 2 दिवस? ओह 2 दिवस? अच्छा चलो 1 दिन। हाँ ठीक है भाभी, 1 दिन तो पूरा आराम करूंगी ना। और हाँ सुनो, इन दोनों जवानों को मैंने ड्यूटी पे लगा के रखा है। यही रहेंगे ये दोनों और आपकी सेवा करेंगे। और इनसे अगर कोई भी गलती हुई ना तो आप अपने देवर को बोलेंगे, मैं इनकी क्लास लूंगा। ठीक है सर। देवर जी, कोई ढील नहीं होगी। अरे अरे नितिन दादा का फोन है। हाँ दादा। जतिन, पहले ये बता आई की तबीयत कैसी है? आई ठीक है। हॉस्पिटल में है क्या? नहीं हॉस्पिटल में नहीं है, घर पे ही है। अरे काय काळजी करू नको। हाँ इधर ही। ऐसा कैसे रे? मैंने बाबा को फोन किया था तो मालूम पड़ा कि ले आई से बात कर। हेलो, हाँ नितिन बाळा, मैं ठीक हूँ रे, तू चिंता मत कर। हाँ तुझसे दूर होना आई तो चिंता के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। तू मुझसे कुछ छुपाना मत, कहे तो आ जाऊं। अरे नहीं बाळा, इतनी जल्दी में आने की कोई जरूरत नहीं है रे। लेकिन सुन, अब तो आएगा ना तो अकेले मत आना, अपने परिवार के साथ आना, निधि के साथ। अब तक मैंने निधि को देखा भी नहीं है। हाँ? एक मिनट। अभी डॉक्टर ने क्या कहा है कि आपको आराम करना है, सिर्फ आराम। फोन दीजिए।
फोन दो भाभी। एक मिनट, केशव चाचा से बात। हेलो, तेरी आय की देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर। और सुन, अगर तेरे को वाकई चिंता हो रही है तो फिर तू यहाँ आ जा ना। सब लोग बहुत याद कर रहे हैं तेरे को। ये ले, तेरे बाबा से बात कर। हाँ। अच्छा पापा, वैसे प्रॉब्लम क्या हुई? नहीं, वो भाई पुरानी अस्थमा की प्रॉब्लम, कोई और बात नहीं। टेंशन मत लेना तुम। मुझे भी बाबा से बात करनी है। हेलो पापा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आजी कैसी है? तबीयत बराबर है? हाँ सब ठीक है। ये बताओ तुम कब आ रही हो हमारे यहाँ? कल कल कल। कल आओगी? अच्छा बाबा, मैं आई की तबीयत की खबर लेता रहूंगा। नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे हो, घर नहीं जाना? सारी रात यहीं रहना है क्या? अच्छा मंदा भाभी, अपना ख्याल रखना। हाँ, ए, जवान हो? यस सर। पता नहीं वो कैसे पार्क में बेहोश होकर गिर गई। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है बा, चक्कर से आने लगते हैं। अब उम्र के साथ साथ ये सब तो होगा ही ना। देवकी जी, मंदा भाभी के साथ आज जो हुआ है वो उनकी उम्र की वजह से नहीं, घबराहट की वजह से हुआ। हमारे बच्चे की चिंता की वजह से हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मंदा भाभी आज वापस थी। नहीं तो आज क्या हो सकता था मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों माँ बेटी वहां पर क्या करने गई? बच्चे को घुमाने के लिए या भेलपुरी खाने के लिए? और कृतिका, तू माँ है ना? अपने बच्चे को ऐसे छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? समझी जी, लेकिन वहाँ पार्क में बहुत लोग थे, बच्चे खेल रहे थे। कृतिका का जरा खाने को दिल हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है, समझ सकता हूं इसका खाने का दिल किया। तो आप कहां थी? आप बच्चे के साथ नहीं रुक सकती थी? इसी बच्चे की देखभाल करने के लिए आप अपना घर बार छोड़कर यहां आइए ना। इसी बच्चे के लिए आप इस घर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही ना। तू हाथ क्यों पकड़ रही है मेरा? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं है। बहू की बुजुर्ग बनकर गई थी ना आप वहां पर, तो बुजुर्ग का फर्ज भी तो निभाइए। अगर हृदय को कुछ हो जाता है तो आपको कुछ नहीं होता, मेरा तो पूरा वंश ही। केशु, ऐसी बात नहीं बोलती बेटा। अरे वाह, आप वहां थी नहीं। अगर आप वहां होती ना, अपनी आंखों से वो जगह देखी होती ना आपने, तो आप भी मेरी तरह बात कर रहे होते। चूक हो गई समधी जी, बहुत बड़ी चूक हो गई। अब माफ कर दीजिए ना। माफी मांगिए तो मुझसे मत मांगिए, कल सवेरे जाके मंदा भाभी से मांगिए, तो आपकी गलती की सजा भुगत रही है। केशु शांत થઈ जाओ, माफी मांग रही है ना। तू चुप कर, बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं अंगूठा छाप हूं और तू 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे ही घर में मुझे बताएगी किससे कैसे बात करनी है।
यीशु, उदय कहाँ है? जी वो पापा सो गया है। कौन है उसके साथ? मेहुल। आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। હજી પણ નારાજ છે? गुस्से को ऐसे मन में दबा कर नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर तो हम दोनों अकेले हैं। नीचे सुनाना कुछ बाकी रह गया हो तो यहाँ कह डालिए। बस कर, इतना क्यों सुना रही है मुझे? मेरी ये हिम्मत कहा। अच्छा, जूते फेंक रही है मलमल पे लपेट कर और फिर मासूम बन रही। इतना क्या गलत किया मैंने? बोल, क्या गलत बोला नीचे? देखिए, सबसे पहली बात वो हमारी समधन है। आपको सबके सामने उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और तब जब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था, माफी भी मांग रही थी। और कभी-कभी हद करते थे। मुझे भी बहुत कुछ सुनाया मैंने। बुरा लगा? क्यों नहीं लगेगा? कुछ बोली क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ। देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे आपकी कोई बात बुरी ना लगे। जो गलत है वो गलत है। हाँ, लेकिन आपका मान ना रखते हुए सबके सामने मैं आपसे मुंह चोरी तो नहीं कर सकती। कैसे रंग बदलता है आपका चेहरा। कुछ देर पहले नीचे गुस्से में ऐसे लग रहा था जैसे भगभगती आग, लेकिन अब शांत शीतल चल। एक तू ही तो है जो मुझे इतनी जल्दी से बदल देती। सॉरी, नीचे जो कुछ भी कहा नहीं कहना चाहिए। एक बार फिर से तू सही है और मैं गलत हूं। वो पानी मेरे लिए लाई? हाँ। तो पिलाना। नीचे इतना चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया। तब में पड़ गई। क्या बात है केतन, क्यों परेशान हो? अरे वही यार, अपना काम शुरू करने की धुन लगी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। किस्मत मेरा दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन मैं उठ के वो दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि उसकी कीमत है 10 लाख रुपए।
इतने से रुपयों के लिए मैं लाचार हो गया। केतन, ये लो, ये मेरे कुछ जेवर है। अगर इसी से काम चला सकते हो तो अरे चला तुम लो। पागल हो गई हो क्या? घर में फिर से एक महाभारत शुरू करवाना चाहती हो क्या? वैसे भी ये ज्वेलरी तुम्हें पापा ने दी है ना? मैं भी ना खुले हाथ से पैसे खर्च कर देती हूँ, बचा के नहीं रखा। अरे पता है, माँ हमेशा कहती थी, उर्वशी बेटा, एक औरत को पैसे बचा के रखने चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। इतना सारा पैसा रोकड़ा कैश नहीं लाना चाहिए था यार, वहीं पर कहीं होटल में रुक जाते। अरे नहीं केशु, अनजान जगह में रुक के जोखिम भी तो नहीं ले सकते ना। और केतकी जरा इस बैग को अलमारी में। वो रुपया बाकी अलमारी में ही पड़ा हो।